In the name of Allah, the most merciful and kind. My near and dear viewers, Assalamu alaikum. I hope that you all will be fine and safe and feeling well and sound. This is motivational speaker Fahad Hassan in front of you, and today I'm here with a new topic, and today's topic is going to be very much important for you all. The topic name is Youth and Their Talent. गाइज आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल में टैलेंट मौजूद हैं कि नहीं है, और अगर उनमें टैलेंट मौजूद हैं तो ये अपने टैलेंट को किस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं। गाइज, एज वी नो दैट यूथ आर कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ अ नेशन, ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ अ कंट्री। सो when youth are considered the backbone of a nation, so why our nations are moving backward day by day? What is the reason behind it? हमारी नौजवान नस्लें क्यों दिन ब दिन पीछे जा रही हैं? क्या हमारे यूथ में टैलेंट मौजूद है कि नहीं है? आज इसी से मुतालिक हम जानेंगे। गाइज, हमारी सोसाइटी दिन ब दिन पीछे इसलिए जा रही है क्योंकि हमारी यूथ अपने टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और टैलेंट यूटिलाइज न करने की वजह क्या है? वजह यह है कि उनको पता नहीं है कि हम अपने टैलेंट को किस तरह से यूटिलाइज करें, उसको किस तरह से पॉजिटिवली यूज करें। सो गाइस, आज इसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे। पहली बात यह है कि अगर आप अपने टैलेंट को सामने लाना चाहते हैं और अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट मौजूद हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। आज मैं यानी 2024 में मैं संजू स्टूडियो में मौजूद हूँ। आज से तकरीबन 4 साल पहले यानी 2020 में मैं जब संजू स्टूडियो आया था तो उस वक्त मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उर्दू में भी ठीक से बात कर सकूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हूं कि उर्दू के साथ साथ मैं इंग्लिश में भी अच्छी तरह से बातें कर सकता हूं। सो मतलब ये है कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। वो प्लेटफॉर्म क्या था? वो था संजू स्टूडियो। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला कि मैं आगे जा सकता हूँ, मैं अच्छी तरह से स्पीचेस भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है कि मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। मतलब ये है कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की टैलेंट मौजूद है। सो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ आप कुछ परफॉर्म करें और आपको इस बात का पता चल जाए कि मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, यानी हमें कोई सीधी राह दिखाने वाला नहीं है, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है। अगर मेरी लाइफ में मेरे असातिज़े कराम मुझे गाइड ना करते तो शायद आज ये फहद आपके सामने ना होता। मेरी कामयाबी का राज ये भी है कि मेरे टीचर्स ने मुझे सही रास्ता बताया, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे एक सीधा रास्ता दिखाया और उस रास्ते पर जाकर मैं अपनी मंजिल को पहुंच गया। चूंकि मैं लाइफ में एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। आज से तकरीबन 4 साल कबल मैंने जो स्पीच किया था उसमें मैंने ये बात की थी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि लैक ऑफ मोटिवेशन हमारे अंदर होती है, हमें कोई सीधी राह दिखाने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने टैलेंट को फ्रंट पे नहीं ला पाते। तीसरी चीज़ ये है कि फियर, हमारे अंदर डर होता है। लेट्स सपोज अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूँ तो स्टेज पे जाने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, या अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। इन्हीं बातों को जब हम अपने माइंड में रखते हैं तो फिर हम आगे नहीं जा पाते, और जब हम आगे नहीं जा पाते तो फिर हम अपने टैलेंट को भी एक्सपोज नहीं कर पाते। ठीक है गाइज, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर हमारी नौजवान नस्ल इन ही पॉइंट्स पे ज़रा सा सोचें तो इंशाल्लाह वो अपने टैलेंट्स को सोसाइटी के लिए और अपने आप के लिए एक मुफीद चीज़ साबित कर सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट you should have a perfect platform from where you can show your talent. The second thing is that you should have motivation, okay? And the third thing is that you don't
have fear of anything. اگر آپ کے اندر کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا تو ہی آپ آگے جا سکیں گے. سو گائز یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے, اور اگر ہماری نوجوان نسل ان ہی پوائنٹس پہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ فہد کی طرح ہوگا اور ہر ایک نوجوان انشاءاللہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.